तो भाई कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। और भाई आज ना मैं लगभग 2 से 3 घंटे मतलब सुबह के 7 बजे से लेकर 10 बजे तक सोलो से स्क्वाड खेला। लेकिन भाई फाइनली मैंने बीटी को इनवाइट कर लिया और बाकी तुम समझ जाओ। फिलहाल भाई प्लेन पाथ बहुत दिनों के बाद 2 से था और उतरते ही वेक्टर मिली। ब्रिजेश नाम के इस बंदे को नॉक भी किया, तो किस्मत तो समझ रहे हो तुम कितनी अच्छी होगी। अब जैसे मैंने इस बंदे को नॉक किया तो तभी मेरे को यहाँ पर ये M4 स्पॉट हुई थी, तो मैंने सबसे पहले इस M4 पे हाथ मारा, इससे पहले इसे कोई और हरामी उठा ले। अब जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ भाई साहब, ये बंदा अपने टीममेट को ऑलमोस्ट रिवाइव देने आ ही चुका था। फिलहाल अब मैं जैसे यहाँ से ये एमओ उठा रहा होता हूँ तभी पीछे से भाई ये बंदा आ जाता है। अब देखो मैं वेट कर रहा था कि ये बंदा शायद पीक वीक करेगा इधर से, लेकिन इतने में ना ये लेफ्ट से रोटेशन दे देता है। और भाई ये राज के साथ में मेरे हिसाब से ये पूरी टीम यहीं पे फिनिश हो जाती है। अब देखो गाइज, इस वाले मैच में हम जो आइस की वॉल्स है इनका थोड़ा अलग तरीके से यूज करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है ना सामने एक बंदा है और जो कि अभी कंटेनर से नीचे कूद चुका है। तो चलो सबसे पहले मैं इस पे लेफ्ट से एक रोटेशन देता हूँ। ओके भाई सब पीछे चले गए, कोई नहीं। आखिर भाई कब तक खैर बनाओगे। फिलहाल भाई अब देखो इस बंदे को मारने के बाद में हम अपने एमओ का बंटवारा कर रहे थे कि भाई बीटी तू 20 ले ले, मैं 30 ले लेता हूं क्योंकि मैं थोड़ा आगे रहूंगा। एंड इतनी देर में यहाँ पर 2 बंदे आते हैं और एक बंदा तो इतने चुपचाप निकल के जाता है, तुम इसे देखो, देख रहे हो, मतलब इसे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई है ही नहीं यहाँ पर। तो इससे मैं बताता हूँ, देखो तुम, फिलहाल मैंने गैंड फेंक दिया अगर ये वहाँ पर जाके टीपीपी ले इसलिए। एंड इतनी देर में क्या होता है कि इसका एक और टीममेट इसके पीछे पीछे आ जाता है। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इस बंदे को तो मैं छोड़ देता हूँ और जो बाद में आता है मोदी सरकार नाम के इस बंदे को नॉक कर देता हूं। और तुम इस बंदे को देखो जो कि पहले आया था, भाई डेडिकेशन देख रहे हो तुम इस बंदे की, ये अभी तक इस कंटेनर में चुपचाप बैठा है ताकि अपने टीममेट का बदला ले सके। फिलहाल अब मुझे इंतजार था बाकी के बंदों का, लेकिन यार मैं इस दूसरे मोदी सरकार के नाम के बंदे को कोई बचाने नहीं आया। मगर अब हम इंतजार कर रहे थे कि शायद इसके बंदे अभी तक आ गए हों, तो हम खुद आगे की तरफ बढ़ते हैं। एंड तभी देखो लेफ्ट से ये एक बंदा आता है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक आइस की वॉल बनाता हूँ और भाई ये बंदा पूरा कंफ्यूज। भाई ये कह रहा होगा कि ये मेरे साथ क्या हो गया, ये हरामी कहाँ से एक साथ जमीन में से प्रकट हो गया। तो मतलब गाइज मैंने देखा कि नो वाले कंटेंट्स में या जॉर्जो पूल में अक्सर मतलब ऐसा होता है कि बंदा ऊपर होता है, हम नीचे फंस जाते हैं। तो मतलब ऐसे टाइम पे हम इन वॉल्स का क्या ही गजब यूज कर सकते हैं। फिलहाल अब यहाँ से देखो मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि हमें अभी आगे बढ़ना था। तभी हरामियों की तो कमी है नहीं भाई इस दुनिया में। ये देखो यहाँ पे बैठा हुआ था। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक गैंड की पिन खींचता हूँ और इतनी देर में बीटी के आने का वेट करता हूँ। तभी भाई साहब पतली गली से निकल लिए। अब बस इनको कंटेनर्स में ढूंढना था, तो मतलब पूरी छुपन छिपाई तो चलने वाली है। और भाई साहब अब बीटी के हाथों से ये आतंकी कहाँ ही बचने वाला था। फिलहाल अब देखो इसके बाद में बंदे थे नो में, ये बात हमें पता थी क्योंकि अभी इतनी कुछ फाइट हुई नहीं थी। मतलब ये सारे के सारे बंदे छिपे हुए थे, तो मैं जानबूझ के इन कंटेनर्स पे आता हूँ और ओपन में लूटता हूँ ताकि कोई फायर करे। तभी भाई इस बॉट ने मेरी क्या ही फाड़ी। मतलब तुमने देखा होगा अक्सर ऐसे टाइम पे अगर जब बॉट आ जाए ना तो भाई साहब हो सकता है किसी को दिल का दौरा पड़ जाए। फिलहाल स्क्वाड हाउस रश अभियान चालू हो चुका है, लेकिन हमें कोई भी नहीं दिखाई दिया। अब देखो इसके बाद में मैं वापस आता हूं, इसको उठाने के लिए स्मोक कर रहा होता हूं और तभी मेरे को स्क्वाड हाउस से एक बंदे का बहुत ही हल्का सा साउंड आया। मैंने गैंड की पिन खींची। अब देखो हो चाहे ना हो, लेकिन एक गैंड फेंकना तो बनता है। एंड तभी अब यार जब ये गेम खत्म हो गया था ना, मतलब जब मैंने ये गेम पूरा खेल लिया था, मैं इंस्टाग्राम की स्टोरी में गया कि किस किसने मेंशन किया है, तो ये बंदे ने मेरे को मेंशन किया था कि भाई तुमने मेरे को नोवो में मार दिया, मैं वही था लास्ट बंदा। तो मतलब गाइज वैसे भी एक वीक आई थिंक होने वाला है, तो जिन लोगों को भी कोई नया चैलेंज देना हो तो इंस्टाग्राम पे आओ, फॉलो वॉलो मारो यार, और कुछ गजब गजब के चैलेंज देना। मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालूंगा तभी बताना, अभी जाके मैसेज में मत लिख देना, ठीक है ना। चलो गाइज अब देखो इसके बाद में ये सकाराम से तो हम गेम खेलने वाले थे नहीं, हमें चाहिए थी गाड़ी। लेकिन यहाँ मेरे टीममेट ने लेफ्ट साइड में एक यूएस को देख लिया, क्योंकि यार दिन रात खेल खेल के मेरे को तो अब कुछ दिखता है नहीं।
अब यहाँ देखना बस, क्या ही बचूंगा मैं भाई मरते मरते। ऑलमोस्ट भाई मौत के मुंह से बाहर निकला हूं भाई। गाइज यहाँ के रिफ्लेक्सेस के लिए क्या 1 लाइक तो बनता है, मतलब बनता है कि नहीं, मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ। मुझे पता है तुम में से कहोगे नहीं भाई नहीं बनता है। कोई नहीं, आगे तुम्हें और भी खतरनाक सीन दिखाता हूँ। मतलब सस्ते नशे भी बोल सकते हो, क्योंकि आजकल सस्ते नशे कुछ ज़्यादा ही फेमस है। फिलहाल देखो हम लोगों ने ब्रिज क्रॉस किया, पूरे ब्रिज पे कोई बंदा नहीं, बंदा पता नहीं कहीं कौन सी दुनिया में कैंप कर रहा था। मगर हाँ इतना ज़रूर कि अब हमें पता चल चुका है कि भैया ये बंदा यहाँ पे कर रहा है कैंप। तो सबसे पहले हम वापस आए। अब अभी जिस बंदे को हमने नॉक किया, अब वो बॉट था कि बंदा, ये बात तो सही में मेरे को नहीं पता है, ये तुम खुद सॉल्व कर लो। लेकिन अब मेरे दिमाग में एक बहुत ही खुराफाती आइडिया आया कि क्यों ना मैं इस पूरे पेट्रोल पंप पे चढ़ जाऊँ। जैसे ही मैं चढ़ा तभी भाई साहब इस बंदे ने उसे फिनिश कर दिया। मतलब कि ये इसका टीममेट तो नहीं है। चलो ये वाली मिस्ट्री तो हमारी सॉल्व हो गई, मगर अब इस बंदे की खोपड़ी तो फोड़नी, क्योंकि इसने मेरा किल चुराया भाई। चलो भाई कमलेश कैसा लगा? तो भाई यहाँ पर जैसे मैंने इस कमलेश को नॉक किया, अब बस ये देखना था कि क्या कमलेश के कुछ भाई बंधु साथ में आए हैं उसके, या फिर ये अकेले ही आ गया कमलेश यहाँ से भोपाल से। तो मतलब इसके बाद हमने गाड़ी ली, सीधा इस बंदे की तरफ रश किया। अगर उधर से कोई फायर आया तो मतलब कि कमलेश के भाई बंधु भी हैं यहाँ पर। चलो भाई इस चीज़ को इग्नोर मार दो कि मैं उसमें एक भी गोली नहीं मार पाया, क्या फ़र्क पड़ता है इससे, वैसे वो नॉक हो गया ना, फिनिश तो हो ही जाएगा। फिलहाल आप लोगों को सामने एक फ्लेयर गन तो दिखाई दे ही रही होगी। तो भाई हम आगे इस पे लार टपकाते हुए, और यहाँ जो हुआ है ना, मतलब तुम ये कहोगे कि कितना ही, मतलब क्या बताऊँ मैं तुम्हें, मेरी किस्मत देखो। मतलब यहाँ पे हम लोग मरने वाले थे ऑलमोस्ट, लेकिन 1 सेकंड में ऐसा पासा पलटा कि जहाँ मरने वाले थे इजी हमने लोगों को मार दिया। तो हुआ कुछ ऐसा कि हम जैसे यहाँ पर आए तभी एक आवाज़ आई पीछे से कि एक यूएस आ रही है। मैं पीछे कवर में भागता हूँ भाई, इनकी आपस में बच गई। फिलहाल भाई बहुत देर के बाद में ये जो गोलीबारी है थोड़ी सी कमज़ोर सी हुई, एंड मौका देखती मैंने यहाँ पे रश कर दिया। हाँ लेकिन पहले हेलमेट वेस्ट भी उठा लिए थे। जैसे ही आगे बढ़ता हूँ, ओ भाई ओ सोल किट्टी बचा हुआ था अभी। भाई सबसे पहले तो मैं लगा रहा हूँ एक फर्स्ट एड किट, उसके बाद मैं आगे रश करूँगा। चलो भाई, चलो एक फ्री का किल, नहीं इनमें से एक मेरा है। हाँ एक फ्री का किल, और भाई 2 फ्री के किल हो चुके हैं। तो ये सोल किट्टी, अच्छा वही था, तो मतलब 2 फ्री के किल हो गए मेरे, और एक मेरा लेजेट किल हो चुका है। मतलब देख रहे हो, मतलब किस्मत देख रहे हो कि अभी हमारे यहाँ पे फाइट होने वाली थी, और हो सकता है कि हम यहाँ पिट भी जाते। फिलहाल जो भी है, अब ये बंदे नॉक हुए तो बदला लेने तो ज़रूर कोई आएगा। तो हमने यहाँ पे इंतज़ार किया, और एंट्री होती है हमारे 1 and 1 ओनली 1 ये यूएस वाले भैया की। भाई मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ, ये नुन्नू जैसा नाम है भाई का, करना क्या चाह रहे थे भाई? गाड़ी दूर रोक के एक को नॉक करके रश भी कर देते, ये था क्या? फिलहाल जो भी है तुम आके मेरे को बताना इंस्टाग्राम पे, वहीं पे बात करेंगे, ठीक है। अब गाइस देखो ये वाला इलाका हम लोगों ने खाली कर दिया। हम लोग रोजोक गए, लेकिन रोजोक से जैसे पोचिंग की तरफ आए तभी हमने यहाँ पर कुछ बंदों को स्पॉट किया। मगर जैसे हम यहाँ रुके तो हमें पता चला कि यहाँ तो फाइट चल रही है। पहले मैंने जाट भाई को नॉक किया, अब उसके बाद में एक बंदा ऑलरेडी देखो ऊपर जा चुका था 3 स्टोरी में। अब मुझे इस बात का दुख नहीं है कि आगे बंदे हैं रश करना है, मुझे दुख इस बात का है कि यार वो रिवाइव हो जाएगा, मतलब दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल मैंने कुछ ग्रैंड किए, एक आध ग्रैंड की लिस्ट से छूटा भी, और उसके बाद में मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे रश करना है। अब मैं जल्दबाजी में यहाँ पर 2 ग्रैंड फेंक देता हूँ। और कमाल की बात ये कि जो ऊपर बंदे उन्होंने भी ग्रैंड फेंका हुआ है, और इस बात से हम अनजान है। अब भाई देखो उस बंदे से मेरा टीममेट नॉक हो गया। फिलहाल अब
पहले मैंने इन बंदों को किया कंफर्म। इसका रीज़न ये है कि इससे पहले कि ये पोजीशन दे या फिर इनका किल कोई चुरा ले, तो पहले मैं इनको फिनिश कर देता हूँ। और उसके बाद में देखो, अब मैंने यहाँ पे बीटी को रिवाइव दिया। ऊपर चले जाना, ठीक है, सीढ़ियों के पास। अब देखो जैसे यहाँ पे बीटी रिवाइव हो जाता है तो किस्मत जिसकी खराब होती है ना, अब चाहे वो ऊँट पे ही क्यों ना बैठ जाए, कुत्ता उसे वहाँ भी काट लेता है। हाँ भाई, ये बहुत दिनों बाद ये वाली कहावत यूज़ कर रहा हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा कि जैसे मैं नीचे आया, ऊपर एक ग्रेनेड आया, हमारे भैया दोबारा नॉक हुए, हम इनको दोबारा रिवाइव देने गए। अब इस बार मुझे डर ये था कि क्या इस वाले ग्रेनेड जो अब अगला आएगा मेरी पेटी बनेगी कि नहीं बनेगी, मगर कमाल की बात है ऐसा कुछ नहीं हुआ। ग्रेनेड तो आया लेकिन पेटी नहीं बनी, और इतनी देर में बंदा भी नीचे आ गया। और भाई कतई ईजी, भाई ईजी इस बंदे को मार दिया। फिलहाल अब देखो, अभी आप लोगों को पता होगा जब ऊपर मैंने 2 बंदों को नॉक किया था तो स्कूल की तरफ जो घर है ना उधर से फायर आया था, पर जब मैंने देखा जोन उधर का है नहीं तो मैंने सोचा कि शायद ये लोग यहाँ से निकल गए होंगे, और ये सोच के हम वहाँ से निकल जाते हैं। और जब हम इधर वापस आते हैं पूरा घूम घाम के, तभी यहाँ पर पीछे से एक यूएस आती है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर अपनी गाड़ी रोकी और एक बंदा पीछे से फायर करता है। अब देखो मेरे साथ यहाँ क्या होता है भाई साहब। मेरे को लग रहा है शायद बीटी ने उस बंदे को नॉक कर दिया, वरना भाई जिस हिसाब से मेरा वहां पे वो नोटिफिकेशन आया था, मैं तो नॉक होना था। भाई साहब हेल्थ बहुत ही ज़्यादा कम है, अगर किसी ने चप्पल ही फेंक के मार दिया अगर तो भी नॉक हो जाऊंगा। इसीलिए सबसे पहले मैं मेडिकेट लगाता हूँ और उस बंदे पे एक स्प्रे देता हूँ। और ये मैंने ग्रेनेड की पिन खींची। अब कमाल की बात देखो कि बंदा मेरे ग्रेनेड से डैमेज तो होगा लेकिन किल बेचारा प्ले जोन को चला जाएगा। ये लो भाई साहब। फिलहाल भाई अब यहाँ पर मैं तुम्हें एक ऐसे बंदे की कहानी बताना चाहता हूँ कि उस बंदे को मैंने 3 बार नॉक किया है भाई, सही में 3 बार। अब यहाँ पर देखो पूरे के पूरे 3 बंदे बचे, मतलब 2v3 है ये फाइट, और उस बंदे को मैं 3 बार नॉक करने वाला हूँ। तो सब कुछ ढूंढते ढांढते जब हम इधर आते तो हमें यहाँ पर बंदा स्पॉट होता है। अब गाड़ी बैठे बैठे मैंने सोचा कि शायद इसे नॉक कर दूंगा, और फाइनली मेरे भाई ने भाई यहाँ पर एक वॉल बना दी। तो अब हमें एक रोटेशन लेना था। अब जैसे हम इस घर में आए तभी उनका एक टीममेट ऑलरेडी भाई इस घर में पहले से था। अब इस बंदे का नाम याद रखना। ये देखो मैंने इसे एक बार नॉक कर दिया। अब इसके बाद में मुझे पता था कि वॉल बन चुकी है, नॉक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हमने रोटेशन दिया अगेन, मैं उस सेम बंदे को नॉक कर देता हूं। मैं फिर और आगे बढ़ता हूं। अब यहां पर मुझे पता था कि एक ग्रेनेड या मौली तो करनी चाहिए, अगर मैं मौली कर देता तो शायद दोनों मर जाते, लेकिन जैसे मैं ये वाला ग्रेनेड करता हूं, ग्रेनेड फटता है, सेम बंदा अगेन नॉक। भाई ये बंदे ने शायद आज अपना फोन तोड़ दिया होगा भाई। एंड भाई साहब मिल चुका है एक और डिलीशियस चिकन डिनर। तो ये वाला मैच आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अब अच्छा लगा है तो जल्दी 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 से एक लाइक कर दो, जो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ गाइस यार वीडियो शेयर करो, फैलाओ यार वीडियोस को अपने दोस्तों तक। जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है आके कर लेना, और बाकी तो कुछ नया है नहीं, बता दूंगा चलो इंस्टाग्राम पे। चलो गाइस यार चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।